हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष के अंतर्गत अपने द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अपने अध्याय अपराध अर्थात क्राइम को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में अपराध के बारे में, अपराध का अर्थ, उसकी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और वैधानिक अवधारणाओं के बारे में जाना था। यानी कि सामाजिक अवधारणा के अनुसार समाज विरोधी कार्यों को अपराध बताया गया था, तो वहीं वैधानिक अवधारणा के अंतर्गत कानूनी दृष्टिकोण से किसी देश में कानून के उल्लंघन को अपराध कहा गया था और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध को मानसिक दुर्बलता का परिणाम माना गया है। तो ये तो हमने जाना अपराध क्या है, उसके अलग अलग दृष्टिकोण से अपराध को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आज हम जान रहे हैं अपराध का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। अपराध मानव व्यवहार के परिणाम होते हैं और चूंकि मानव व्यवहारों में विभिन्नता पाई जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, अपराध भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अनेक विद्वानों ने अपराधों को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया है, जिसमें मोटे तौर पे या मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने इनका वर्गीकरण किया है उसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं सदरलैंड का वर्गीकरण क्या है। इन्होंने अपराधों की गंभीरता के आधार पर दो प्रकार के अपराध बताए हैं, एक साधारण अपराध और दूसरा है गंभीर अपराध। साधारण अपराध के अंतर्गत ये लिखते हैं, ये वे अपराध है जिनके लिए अपराधी को अधिक दंड न देकर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है या स्थानीय कारागार में कुछ समय के लिए बंदी बनाकर रखा जाता है। जैसे मारपीट करना, चोरी करना के अपराध जो है इसी श्रेणी में आते हैं। साथ ही गंभीर अपराध के अंतर्गत ये बताते हैं, इसके अंतर्गत देशद्रोह, डकैती, अपहरण जैसे बड़े व जघन्य अपराध को लिया जाता है, जिसके लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है। तो ये तो था सदरलैंड का वर्गीकरण, जिन्होंने दो प्रकार के साधारण व गंभीर अपराध के बारे में बताया। इसी प्रकार लेमर्ट का वर्गीकरण है। लेमर्ट ने सोशल प्रॉब्लम्स में अपराधों को तीन भागों में विभाजित किया। इन्होंने परिस्थितिजन्य, अपराध, दूसरा बताया नियोजित अपराध, और तीसरा बताया विश्वासघाती अपराध। विश्वासघातक अपराध। इन्होंने ये वर्गीकरण करते हुए परिस्थितिजन्य अपराध के अंतर्गत बताया कि जब व्यक्ति की परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं कि वो विवश होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यानी कि उसके सामने परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, उसके सामने नैतिकता, सामाजिकता का विवेक नहीं रहता कि वह किस प्रकार का और कितना भयंकर अपराध कर रहा है। यानी कि परिस्थितियों से बाध्य होकर जब यह व्यक्ति अपराध करता है तो उसे परिस्थिति मूलक या परिस्थितिजन्य अपराध कहा जाता है। इसी प्रकार नियोजित अपराध के अंतर्गत ये बताते हैं, जब अपराध की पूर्व योजना बना ली जाती है, यानी कि जब समय, स्थान और अपराध का तरीका कि किस प्रकार से अपराध किया जाएगा सब पहले से ही प्लान बना लिया जाता है, तो उन्हें नियोजित अपराध कहा जाता है। जैसे हम कहें कि बैंकों की डकैती है, किडनैपिंग है, तो ये जो है पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाले अपराध हैं। तीसरा है विश्वासघातक अपराध। इसके अंतर्गत लेमर्ट लिखते हैं, इनमें उन अपराधों को लिया जा सकता है जो किसी को धोखा देकर किए जाते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है और वह व्यक्ति उस विश्वास का लाभ उठाकर विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखा दे देता है, तो उसे विश्वासघातक अपराध कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का है, कोई दोस्त
पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक पार्टनर जो है दूसरे का जाली सिग्नेचर कर लेना विश्वास के बलबूते पर, तो इस प्रकार के अपराध को हम विश्वासघातक अपराध की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला वर्गीकरण है बोजर का वर्गीकरण। इन्होंने 4 प्रकार के अपराध बताए हैं। इसमें पहला है आर्थिक, दूसरा है यौन संबंधी अपराध, तीसरा है राजनीतिक, और चौथा है विविध अपराध। बोजर ने 4 प्रकार का वर्गीकरण देते हुए जो अपराध के प्रकार बताए हैं उसमें सबसे पहले आर्थिक अपराध, यानी कि इस अपराध में उन्होंने बताया है कि धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से जो अपराध किए जाते हैं वो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार यौन संबंधों की संतुष्टि हेतु जो अपराध किए जाते हैं या उस उद्देश्य से किए जाते हैं तो वो यौन संबंधी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए जब कोई अपराध कार्य किए जाते हैं तो वो राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। और चौथा जो विविध अपराध के अंतर्गत बताया है कि इन अपराधों को प्रतिशोध की भावना से किया जाता है, अर्थात जब बदला लेने की भावना से कुछ कार्य किए जाते हैं तो विविध अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सदरलैंड का वर्गीकरण, लेमर्ट का वर्गीकरण और बोजर का वर्गीकरण है। इसी प्रकार आगे क्लिनार्ड और क्वीने ने भी अपराध का वर्गीकरण दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने 8 प्रकार के कुछ अपराध बताए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बात की है हिंसात्मक, व्यक्तिगत अपराध, दूसरा प्रकार बताया है संपत्ति संबंधी, आकस्मिक अपराध, तीसरा उन्होंने बताया व्यावसायिक, चौथा उन्होंने बताया है राजनीतिक, पांचवा उन्होंने बताया है सार्वजनिक, सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी, इसी प्रकार अगला बताया है उन्होंने संगठित, परंपरागत अपराध, पेशेवर। तो इन्होंने ये कुछ 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहला हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध। इसके अंतर्गत चर्चा करते हुए लिखते हैं इनमें हत्या जैसे गंभीर अपराधों को लिया जाता है, यानी कि जो हिंसा व्यक्ति के विरुद्ध कोई हिंसात्मक व्यवहार है तो वो हिंसात्मक अपराध की श्रेणी में आता है, और इनके लिए जो राज्य है कठोर दंड की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार अगला संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध। इसके अंतर्गत धन लाभ हेतु जो अपराध किए जाते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे बैंक में चेक पर झूठे दस्तखत करना, जाली हस्ताक्षर करना, दुकान से सामान चोरी करना, ये संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध हैं। इसी प्रकार तीसरा व्यवसायिक अपराध के अंतर्गत वे लिखते हैं जैसे चीजों में मिलावट है, काला बाजारी है, झूठे विज्ञापन है, वो इस प्रकार के अपराध में आते हैं। अगला है राजनैतिक अपराध। राजनैतिक लाभ के लिए जासूसी करना, राजद्रोह करना, तोड़फोड़ करना,
जैसे अपराध जो है इस श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अगला है सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध, यानी कि जब ऐसे अपराध जैसे आवारागर्दी करना, सड़क के नियमों को तोड़ना, शराब के नशे में चिल्लाना, चीखना, तो इस प्रकार के अपराध सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी प्रकार संगठित अपराध की श्रेणी में इसमें आते हैं योजनाबद्ध तरीके से संगठन बनाकर अपराध करना, जैसे सोने की तस्करी है, अफीम, गांजा आदि का व्यापार करना संगठित अपराध कहलाता है। इसी प्रकार अगला परंपरागत अपराध। कई जातियों में कुछ ऐसे अपराध किए जाते हैं जो परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, जैसे कुछ जातियां चोरी करके ही अपनी आजीविका चलाती है, डकैती, लूटमार, इसी प्रकार की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार अगला है पेशेवर अपराध। वे अपराध जो व्यवसाय के रूप में मान्य हैं, जैसे जेब काटना, नकली नोट छापना, उठाईगिरी करना आदि जो अपराध है पेशेवर अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ये कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपराध को जो है अलग अलग भागों में बांटा है। तो इसके मुख्य जो वर्गीकरण हैं, जो मुख्य विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किए हैं, वो हमने देखे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे अपराधी का अर्थ क्या है और किस प्रकार से अपराधी को परिभाषित किया गया है।